9 जनवरी आज के दिन इस वक्त मैं इस पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में स्थित पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ इस वक्त डिटेन किए गए हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 8 सांसद, जिसमें शामिल हैं महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले, कीर्ति आज़ाद भी। और वो क्यों डिटेन किए गए हैं? क्योंकि ये सारे सांसद आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर बैठकर धरना दे रहे थे। क्योंकि गुरुवार को जिस तरीके से पूरे नाटकीय अंदाज में ड्रामा देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, उससे वहाँ जो मार्च अप्रैल में होने वाले चुनाव हैं उसके पहले माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है। और ये पूरा ड्रामा आखिर क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के रेड्स पड़े आईपैक के दफ्तर पर। आईपैक क्या है? वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी दरअसल प्रशांत किशोर की तरफ से। वो थे उसके ओरिजिनल फाउंडर। बाद में वो तो हट गए, वो खुद राजनीतिज्ञ बन गए और प्रतीक जैन बन गए उसके डायरेक्टर, दूसरे डायरेक्टर्स के साथ में। तो प्रतीक जैन के घर पर और उनके दफ्तर पर रेड पड़े। और ममता बनर्जी क्यों भड़क गई? क्योंकि इस वक्त आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल कंसल्टिंग कर रहा है चुनावों के पहले। तो जब ईडी के रेड्स चल रहे थे उस दौरान वहां पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंचती हैं। पहले प्रतीक जैन के घर पर लाउडन स्ट्रीट में कोलकाता के, और उसके बाद सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के दफ्तर में। और दोनों ही जगहों पर ईडी की जो रेड्स चल रही थी सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों के साथ में, सेंट्रल फोर्सेस के साथ में, वहां वो पुलिस के जत्थे के साथ पहुंचती है। क्योंकि पुलिस निश्चित रूप से राज्य सरकार के तहत आता है। और वहां जाकर वो बाहर आती हैं जहां दिखता है कि उनके हाथ में एक हरे रंग की एक प्लास्टिक की फाइल है, एक कंप्यूटर है। तो वो अंदर से डॉक्यूमेंट्स लेकर आई और उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पॉलिटिकल एस्पियोनेज कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने बाद में जो रिएक्शन दिया, इससे कंपेयर किया अमेरिका के वाटरगेट स्कैंडल के साथ, जहां रिचर्ड निक्सन की सरकार गिर गई थी। क्योंकि ये पाया गया था कि दरअसल वो लोग ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी और ऑपोजिशन के जो कैंप्स है उसमें वो बगिंग कर रहे थे, उनकी बातचीत को सुन रहे थे। तो ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी स्ट्रैटेजी, उनके जो लिस्ट्स हैं कैंडिडेट्स के, उसको चुराने की कोशिश की थी। ईडी का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है जिसमें सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज किया था लाला नाम के एक कैरेक्टर के खिलाफ। और उसी के सिलसिले में, मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जो है हवाला स्कैम के मामले में ये तमाम रेड्स हो रहे थे। सुबह 6 बजे से ये रेड शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी आती और हड़कंप मच जाता है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ईडी चली गई हाईकोर्ट, कहते हुए कि ममता बनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है काम में। और ममता बनर्जी ने पुलिस को जाकर कह दिया, कोलकाता पुलिस को, कि आप ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। तो ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होने वाली है। हम इंतजार कर रहे हैं इन सांसदों का। लेकिन इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप देखिए मेरे यूट्यूब स्टेशन